हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लास 8 से 9th में आए हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि 9th क्लास का सिलेबस जो है वो कुछ एक्स्ट्रा होगा। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल सा सिलेबस है। चिंता मत करो, चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो। कंप्लीट सिलेबस आपको मैं इस चैनल पे कराऊंगा और साथ के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना, एग्जाम्पल्स भी हैं चैप्टर्स के, वो भी आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट। इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। उसने क्या कहा है, एक क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे दो पार्ट बना दिए। पहले पार्ट में क्या पूछा है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन सा होता है जिसको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब p बाय q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। वो सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो क्या मैं जीरो को p बाय q की फॉर्म में लिख सकता हूं? चलिए चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जीरो है, क्या मैं इसको 0/1 लिख सकता हूं या नहीं? 0/1 का मतलब रिजल्ट जीरो ही आएगा। क्या मैं जीरो को ऐसे लिख सकता हूं 0/-2? बिल्कुल लिख सकता हूं। जीरो को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0/100? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, p बाय q की फॉर्म में है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, सो जीरो इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको p बाय q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, इसीलिए एक रैशनल नंबर है। साथ में उसने कंडीशन कही थी बच्चों कि जो q है हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब q क्या है, यहां पे देखो 1, वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, -2 भी नॉट इक्वल टू 0 है और 100 भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से क्लियर हो गया कि 0 हमारा क्या है कि रैशनल नंबर है जिसको हम p बाय q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, कि हमें 3 और 4 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, क्या निकालना है, रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, मतलब p बाय q की फॉर्म के नंबर हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसको p बाय q की फॉर्म में बनाएंगे जिससे इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, 1 से अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं और 1 से इसको भी डिवाइड कर लूं तो क्या इनका मीनिंग चेंज हो रहा है। 3/1 का मतलब भी 3 है, 4/1 का मतलब भी 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे रैशनल नंबर बनके तैयार हो गए। अब बात आती है इनके बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब रटना नहीं है आपको कुछ भी, ध्यान से समझो। किसी भी नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, तो करना क्या है, सिंपल सी ट्रिक है। कितने नंबर निकालने बच्चों, 6 नंबर, 6 नंबर। 6 से बड़ा कोई भी नंबर इमेजिनेशन कर लो जो आपको इजी लगता हो। 6 से बड़ा 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम जो दिल चाहे उससे हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 10 से कर लिया, नीचे भी 10 से कर दूंगा, इधर भी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई और 10 से ही नीचे मल्टीप्लाई। रिजल्टिंग नंबर क्या बन के आया, देखो 3 की 10 से मल्टीप्लाई 30/10। यहां पे आ जाओ, 4 की 10 से मल्टीप्लाई 40/10। अब इनके बीच के नंबर लिखने हैं, बड़ा आसान है। देखो 30 से आगे काउंटिंग लिखनी स्टार्ट कर दो, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। कितने भी नंबर बन गए हमारे, देख लो यहाँ पे 37/10 और भी बन जाएंगे। हमें तो 6 ही नंबर बनाने थे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने 10 लिया, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, देखो ट्राई करते हैं बच्चों। हमारे पास नंबर क्या थे, 3 और 4। पहला काम रैशनल नंबर बनाना है डिवाइड बाय 1 करके। उसके बाद 6 से बड़ा नंबर कहा, मान लो 7 ले लिया, 7 से मल्टीप्लाई, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। रिजल्टिंग नंबर क्या बन गया, 21/7। यहां पे क्या बन गया, 28/7। अब इनके बीच के नंबर तो आसानी से लिख दोगे, 21 से आगे 22/7, 23/7,
और ऐसे ही 27/7 तक। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो एक क्वेश्चन के यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। कहीं ये सोचने लग जाओ सर एनसीईआरटी में अलग आंसर है, आपका आंसर अलग है, तो आपका आंसर रॉन्ग है, आप ऐसे कमेंट करने लग जाते हो। कंसेप्ट सीखना है हमें, आंसर को रटना नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमें क्या दे दिया बच्चों? यहां पे 3/5 और 4/5 के बीच में पूछ लिया कि भाई इनके बीच के हमें रैशनल नंबर बताओ। कितने नंबर बताने? 5 रैशनल नंबर। तो 5 से बड़ा नंबर कोई भी आपके माइंड में जो आ रहा है वो ले लो। 5 से बड़ा नंबर 6 है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे 6 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और 6 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहां पे 6 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, 6 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। अब यहां पे हमें डिनोमिनेटर में 1 क्यों नहीं लेना पड़ा? क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी हमें रैशनल नंबर दे रखे हैं, p/q की फॉर्म में दे रखे हैं। अब देखो इनसे क्या बना? 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। यहां पे आ जाओ, 6 4 जा 24/30। डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होना कंपलसरी है, कंडीशन ध्यान रखना। अब इनके बीच के नंबर फटाक से लिख दोगे। 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके भी आप निकालना तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? पता चल गया कैसे हमें किसी भी नंबर के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। रटना कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से कंसेप्ट समझना है। आगे चलते हैं भाई। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको करने से पहले हमें इन 4 टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। क्लास 8 में भी सीख के आए होंगे, बट ध्यान से एक बार दोबारा सीख लो। सबसे पहली बात है रैशनल नंबर कौन से होते हैं? These are those numbers that can be written in the form of p/q, where p and q are integer and denominator not equal to 0। जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं 2/3, 4/5, 7/6। वो सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब बात आती है बच्चों नेचुरल नंबर की। कौन से होते हैं? These are those numbers all positive integers from 1 to infinity। 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नंबर है ना, पूर्ण नंबर, कंप्लीट नंबर, उनको हम क्या कहेंगे बच्चों? नेचुरल नंबर्स कहेंगे। आगे चलते हैं। होल नंबर क्या है? होल का मतलब सारे नंबर। बस इन नंबर्स में 0 और ऐड कर लो, 0 इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन गए? होल नंबर। होल मतलब सारे नंबर। आगे चलते हैं। इंटीजर नंबर कौन से होंगे? भाई पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर जो होंगे ना हमारे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी होगी, वो सारे नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। चारों पॉइंट क्लियर हो गए? अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से सोल्व आउट करोगे। क्या कहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें यहां पे 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तीनों को आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है और साथ में रीजन भी बताना है कि आपने किसी स्टेटमेंट को ट्रू क्यों बोला है और किसी स्टेटमेंट को फॉल्स क्यों बोला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? देखते हैं भाई यहां पे फर्स्ट पार्ट को। नेचुरल नंबर के अंदर क्या थे बच्चों हमारे? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। और होल नंबर के अंदर क्या था बच्चा? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ऐसे ही तो थे। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है? भाई 0 को छोड़ दो, ये सारे नंबर यहां पे प्रेजेंट तो हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे? हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? यहां पे ट्रू हो गया। इसको बिल्कुल राइट टिक कर देंगे। आगे आ जाओ। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब यहां पे क्या कहा है बच्चों? दूसरे पार्ट में ध्यान से सुनना। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? अब इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों? +-1, 0 भी होता है, +-1, +-2, +-3, इस प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे। और होल नंबर में क्या थे बच्चों? 0 1 2 3, इस प्रकार से। क्या होल नंबर में नेगेटिव नंबर आते हैं? नहीं आते। तो सारे के सारे इंटीजर होल नंबर
नहीं हो सकते, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब लास्ट वाले पार्ट को और देख लेते हैं, थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है, देखते हैं बच्चों। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अब रैशनल नंबर कौन से हैं बच्चों, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 2/3, 4/5, 6/2, इस प्रकार से 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ध्यान से देखना, अब होल नंबर में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। क्या आपको 2/3 यहां पे नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं है। 4/5 नजर आ रहा है? नहीं है। 3 है? बिल्कुल है 3। बट सारे के सारे तो यहां पे हमारे पास जो रैशनल नंबर थे होल नंबर में प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्लियर हो गई पूरी एक्सरसाइज, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, मार्क करके रखना। और कंसेप्ट आपको मैंने दोबारा बता दिया था, समझा दिया था, उसको अपने माइंड के अंदर सेट कर लेना है कि किसी भी नंबरों के बीच में हमें रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।